हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी को अनिल शर्मा का नमस्कार और आप सभी का आपके अपने चैनल बुक बास्केट पर हार्दिक स्वागत है बच्चों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं। और पार्ट 6 में डियर स्टूडेंट्स 2 थ्योरम मैंने ली है, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो दोनों थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं और क्या है वो हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से मन लगा के वीडियो को देखिए। हाँ, एक शॉट में मैं आपको ये दोनों थ्योरम क्लियर करूँगा यदि आपने मन से और ध्यान से वीडियो को देखा तो। चलिए, तो थ्योरम नंबर 5 बच्चों क्या कहती है कि प्रूव दैट इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, जो पेयर है ए का अपोजिट C है और B का अपोजिट D है, इज इक्वल है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है। तो इसको कैसे करेंगे हम? तो चलिए बच्चों, तो फिगर आपके सामने ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल A एंगल C के बराबर दिया हुआ है, एंगल B एंगल D के इक्वल दिया हुआ है, और आपको प्रूव करना है ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो टू प्रूव है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो बच्चों देखिए, प्रूफ करते हैं हम। वेरी सिंपल बच्चों कि वी नो दैट इन ए क्वाड्रिलेटरल 4 एंगल्स का सम 360 होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, चारों का हम सम 360 डिग्री होता है। इसको आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, एंगल A हमको एंगल C के इक्वल दे रखा है, B एंगल D के इक्वल दे रखा है। तो आप किसी एक को रख लीजिए और उसकी जगह दूसरा रिप्लेस कर दीजिए। चलिए, एंगल A जो है इसको एंगल A रख लेते हैं और B को B रहने देते हैं, और एंगल C की जगह आप एंगल A लिख सकते हैं बच्चों, और एंगल D की जगह आप एंगल B रिप्लेस कर सकते हैं। इक्वल टू 360 है। तो बच्चों A और A ट्वाइस एंगल A हो गया। इसी प्रकार B और B मिलके ट्वाइस ऑफ एंगल B हो गया और इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 360 आ गया आपके पास, और 2 अपॉन में जाएगा तो एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू 180 डिग्री आ गई है। अब माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, जब इधर A और B जो है वो को इंटीरियर एंगल है, चाहे आप इसको एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। यदि को इंटीरियर का सम 180 होता है तो लाइंस पैरेलल होती है, बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर आप लिख सकते हैं बच्चों AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली बच्चों, आप जरूरी नहीं है सेकंड पार्ट को प्रूव करके बताएं, आप सिमिलरली में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई बच्चों। और फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से जब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती है तो डियर स्टूडेंट्स वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड
सेकेंड ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और यही आपको डियर स्टूडेंट्स प्रूव करना था। तो मैं समझता हूँ बच्चों आपको बहुत इजी लगी होगी और इजी है भी और क्लियर हो गई होगी। चलिए बच्चों अब हम सेकंड थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थ्योरम, और आपको जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें बार बार इस थ्योरम का स्टेटमेंट का यूज़ होगा। तो आप ये थ्योरम बड़ी इम्पोर्टेंट है बट बहुत इजी है। तो डियर स्टूडेंट देखिए क्या है थ्योरम। प्रूव दैट ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा कब होगा? इफ़ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड, उसका पेयर जो अपोजिट साइड का पेयर है इक्वल एंड पैरेलल हो। तो डियर स्टूडेंट्स ABCD यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका AB इक्वल टू DC गिवन है और AB पैरेलल DC है। तो आप यदि ऐसा हो किसी क्वाड्रिलेटरल में कि एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है। इस स्टेटमेंट का आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में बार बार यूज करेंगे, इसलिए स्टेटमेंट को आप लर्न रखें। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। तो गिवन क्या है? ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इक्वल टू DC एंड AB पैरेलल DC है, और आपको प्रूव करना है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और इसको प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया जॉइन AC। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं आपके सामने। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। तो AB जो है वो DC के इक्वल गिवन है आपको, AB इक्वल टू DC गिवन। एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। और AC दोनों में कॉमन है, AC इक्वल टू AC कॉमन। तो माय डियर स्टूडेंट्स थ्री कंडीशंस आर कंप्लीट। साइड एंगल साइड। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्गुरेंट ट्राइंगल ADC बाई SAS एक्ज्यूम या प्रॉपर्टी। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं बच्चों जब दोनों ट्राइंगल कॉन्गुरेंट हो गए तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्गुरेंट ट्राइंगल। और CPCT से जब एंगल 3 इक्वल टू 4 आ गए तो माय डियर स्टूडेंट्स आप ये देखिए दोनों एंगल ऑल्टरनेट बन रहे हैं। तो बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो डियर स्टूडेंट्स लाइन्स पैरेलल होती है। तो एंगल 3 की लाइन कौन सी है? BC। और 4 की कौन सी है? AD। तो BC पैरेलल AD। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और AB पैरेलल DC आपको ऑलरेडी गिवन है। AB पैरेलल DC ये आपको गिवन है पहले से ही। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से जब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई तो ABCD बच्चों पैरेललोग्राम बन गया। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम हैंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए कितनी इजी थ्योरम्स है और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे आशा कर सकता हूँ, विश्वास कर सकता हूँ आपके ऊपर, आपको दोनों थ्योरम क्लियर हो गई होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स फटाफट अपनी कॉपी
नोटबुक और पेन निकालिए और जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, जिससे मेरे को पता चले कि आपको दोनों थ्योरम क्लियर हो गई है। और डियर स्टूडेंट्स,